बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। शब्द 31। एक समय की बात है, गुरु महाराज जाम्बू जी के बहुत सारे भगत आप उनके पास बैठकर दान देने के विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। कोई कह रहा था चाहे जिसे दान दो, कोई कह रहा था विष्णु के भगत को दान दो, किसी ने कहा भूखे को दान दो, तो किसी ने कहा कि दान दिया ही क्यों जाए। आखिर में उन्होंने गुरु महाराज से इस विषय पर जानना चाहा। तब उन्होंने यह शब्द कहा, ओम भल मूल सिंचो रे प्राणी, जू का भल बुद्धि पावे, जामण मरण भव काल जू चूके, तो आवा गवण ने आवे। भल मूल सिंचो रे प्राणी अर्थात हे प्राणी, अच्छे पेड़ की जड़ मूल को ही सिंचो, शुभ कर्म करो। अच्छे कर्म करने से तुम्हारी भूमिलता त्याग कर पवित्र बनेगी और तुम जन्म मरण के काल चक्कर से छूट जाओगे। तुम्हें बार बार इस संसार में आना जाना नहीं पड़ेगा। हे प्राणी, यदि तुमने अच्छे पेड़ के मूल को सींचा तो वह पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। उसकी टहनियां एवं पत्तों तक तुम्हारा सींचा जल पहुंच जाएगा। अर्थात यदि तुमने देवों के देव विष्णु की भक्ति की तो अन्य देवताओं तक तुम्हारी वह सेवा, वह पूजा स्वतः ही पहुंच जाएगी। गुरु महाराज आगे कहते हैं, ज्यों तरवर मेल ते डालू, हरि पर हर की आन न मानी, झांका झूलिया आलू, देवा सेवा टेव न जानी, न बच्चा जम काड़ू, भूले प्राणी विष्णु न जपियो, मूल न खोजो, फिर जोया डालू, बिन रेणायर हीरे नीरे, नग न सींपे तके न खोला नालू, चलन चलनते वास वसंते, जीव जीवंते सास पुरंते, काया निवंती, काय रे प्राणी विष्णु ने घाती बालू। अर्थात जिसने विष्णु भगवान की आन नहीं मानी, उनकी मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा, उन्हें भुला दिया तथा व्यर्थ में आल बाल बकता रहा, जिसने देवताओं की सेवा प्रार्थना की आदत नहीं डाली, ऐसे अज्ञानी लोग मृत्यु के देवता यम की मार से नहीं बच सकते। अंत, हे भूले हुए प्राणियों, तुमने यदि विष्णु का जाप नहीं किया तो समझो कि तुमने मूल को नहीं पहचाना और अन्य देवी देवताओं रूप टहनियों को ही ढूंढते रहे। भला कहीं टहनियों पर पानी डालने से पेड़ हरा होता है? बिना रत्नाकर सागर के अन्य जलाशयों में हीरे नहीं मिलते। खाले नालों के पानी में सीप तथा मोती नहीं मिला करते। इसी प्रकार विष्णु रूप रत्नाकर सागर को छोड़कर यदि अन्य देवी देवताओं रूपी खालों नालों में भटकते रहे तो वहां न ज्ञान का मोती मिलेगा न मुक्ति रूपी रतन। हे प्राणी, जब तक तुम्हारी यह काया तुम्हारा कहना मानती है, यह शरीर स्वस्थ एवं शक्ति संपन्न है, तुम्हारी आज्ञा चलती है, तुम जीवित हो, तुम्हारे प्राण इस देह नगरी में वास करते हैं, तब तक तुम अपने आप को भगवान विष्णु के प्रति समर्पित क्यों नहीं कर देते? यही अवसर है कि तुम अपनी देखभाल विष्णु भगवान को सौंप दो। आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि घड़ी घटंतर पहर पटंतर, रात दिनंतर मास पखंतर, क्षीण ओहड़े बाप कालू, मीठा जूठा मोह बिटबन, मकर समाया जालू, कब ही को बाई दो बाजत लोई, घड़िया मस्तक तालू, जीवा जूनी पड़े परासा, जू जीवर मच्छी मच्छा जालू, पहले जीवड़ा चेत्यो नाही, अब ऊंडी पड़ी पहारू, जीवर पिंड बिछोड़ो होसी, तादिन थाकी रहे सिर मारू। अर्थात एक एक घड़ी, एक एक पहर, रात दिन मास पक्ष, एक एक क्षण में मृत्यु तुम्हारे पास आ रही है। इस सांसारिक माया मोह के आकर्षण की मधुरता एक झूठा छलवा है। जैसे
एक कांटे में बंधी हुई खाद्य वस्तु की खुशबू के धोखे में मछली मछुआरे के जाल में फंस जाती है और उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है, उसी प्रकार ये संसारिक आकर्षण सब झूठे धोखे हैं। हे लोगों, कितने ही समय में यह ज्ञान की हवा चल रही है, परंतु तुम्हारी बुद्धि पर अभी तक भ्रम का ताला जड़ा हुआ है। तुम्हारी सांस निरंतर चल रही है, सांस सांस के साथ आयु घट रही है, परंतु तुमने अपनी बुद्धि को इस सच्चाई से विमुख बना रखा है। यह संपूर्ण जिया जुणी प्राणी मात्र यम के पाश में बंधा हुआ है, परंतु उसे अपनी नश्वरता का उसी प्रकार ज्ञान नहीं है जैसे जीवर के जाल में फंसी हुई मछली अपना चारा खाने में मस्त रहती है। वह नहीं जानती कि अभी थोड़ी देर में वह समय किसी का खाना बनने वाली है। पहले समय रहते हुए यह जीव सावधान नहीं हुआ, अब जब सारी आयु बीत गई, इस आखिर समय में मुक्ति का मंजिल को पाना पहाड़ चढ़ने के समान भारी हो गया। मुक्ति की मंजिल बहुत दूर दिखाई पड़ रही है। हे प्राणी, मृत्यु के समय जब यह जीव इस शरीर को छोड़ेगा, उस समय तुम अपना सिर पीट पीट कर कह रह जाओगे, परंतु तुम्हारा मृत्यु पर कोई वश नहीं चलेगा। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।